न्यू इनकम टैक्स के अंदर 3 ऐसे चेंजेस जो हर एक अकाउंटेंट, सीए और आर्टिकल को पता होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा इसको। पहला जो वो ये है कि जीरो टैक्स लायबिलिटी है 12 लाख तक विद द रीबेट, जो रीबेट वाला सेक्शन होता है 87A, उसको मिला के 12 लाख तक जीरो लायबिलिटी है। लेकिन जो बेसिक एग्जम्पशन हुआ करती है 3 लाख की, वो बढ़ाकर कर दिया 4 लाख। और जो ये जीरो टैक्स लायबिलिटी के अंदर जो हमारे स्पेशल रेट वाले नहीं होते, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो इंक्लूड नहीं करे जाएंगे। जो पहले अलाउंसेस मिला करते थे भैया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए पता नहीं कब से चला आ रहा था, अब वो बढ़ा के 3000 रुपए कर दिया। उसी तरीके से काफी सारे जो अलाउंसेस है उसको चेंज कर दिया गया है। भैया टीडीएस और टीसीएस के फॉर्म भी बदल दिए हैं और सेक्शन भी बदल दिए हैं। तो जब भी आप पेमेंट कर रहे हो या फॉर्म वॉर्म ले दे रहे हो तो उन फॉर्म नंबर को और चेंज जो सेक्शन हुआ है उसको ध्यान रखिएगा। अब रेगुलर बेसिस पे इस तरीके के चेंजेस आते रहते हैं, वो जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया। प्रॉब्लम ये नहीं है इन चेंजेस को जानना, प्रॉब्लम ये है कि भैया इन चेंजेस को अप्लाई किस तरीके से करें। क्यों? क्योंकि भैया एक चेंज आते ही कैलकुलेशन में चेंज हो जाता है, मैनुअल रिस्क बढ़ जाता है, क्लाइंट की क्वेरीज बढ़ जाती है, ठीक है, प्रेशर बढ़ जाता है, रिव्यू करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें रहती है। इसलिए आज की डेट पे अकाउंटेंट और जो सीए फर्म्स है उनको सिर्फ अपडेटेड रहना जरूरी नहीं है, उनके लिए जरूरी है कि भैया कोई ऐसा सिस्टम हो, वर्क फ्लो हो जो सारी चीजों को मैनेज करे एंड टू एंड, उनके रिकंसिलेशन को कुछ मिसमैच नहीं आए, मैनुअल सिस्टम को ऑटोमेट कर सके। जो टैक्स वन है वो इसी जगह पे काफी ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है, क्योंकि वो हमारी जो बुक्स है उसके अंदर ऑटोमेटेड एंट्री तो करता ही है, साथ ही साथ भैया जीएसटीआर 1, 3B, 2B उसके साथ भी रिकंसाइल करता है, और कुछ मिसमैच आता है तो भैया उसको भी क्लियर करने में हेल्प करता है। अगर आप एक अकाउंटेंट और एक सीए और इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हो तो भैया ये सिस्टम होना काफी ज्यादा जरूरी है आपके पास। तो अगर इस सॉफ्टवेयर का लिंक चाहिए तो कमेंट में लिख देना टैक्स वन, मैं आपको जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा।